हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये जो वीडियो है वो मून के ऊपर है कि जब जब आपका चंद्रमा किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंबाइन होता है, कंजंक्ट होता है, तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चंद्रमा के लिए क्लासिक्स कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः, मतलब चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है, आपकी क्रिएटिविटी का कारक है, आपके अंदर जो स्किल्स है उसका कारक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चंद्रमा इज अ कारक फॉर द ट्रैवल। चंद्रमा इज अ कारक ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ। तो जो चंद्रमा है वो हमारी जो गति है, जीवन की गति है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है, हम कितने संवेदनशील हैं उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आपकी लाइफ में कुछ भी जो डे टू डे जो घटनाएं हो रही हैं, जो फ्लो आप देख रहे हैं, वो सब चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा का मूवमेंट, क्योंकि 2.25 दिन तक वो एक राशि में रहता है, तो चंद्रमा का ये जो मूवमेंट है ये हमारी लाइफ में जो डे टू डे के छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर डालता है। चंद्रमा के ट्रांजिट से ही हम अपने मन की स्थिति जानते हैं। किसी दिन हम बहुत उदास हैं, किसी दिन हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, किसी दिन हम ओवर एक्साइटेड हो गए, किसी दिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट नाम की चीज ही नहीं, किसी दिन हमारा मन ऐसा करता है हम कुछ ना करें, हम एकदम अकेले जाकर के बैठ जाएं, किसी दिन हमारा मन करता है हम पार्टी करें, लोगों को बुलाएं। ये सब क्या है? ये सिर्फ चंद्रमा का जो गोचर है सारे ग्रहों पर, उस चीज की वजह से हमको ये फल मिलता है। अब जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो वो सारे प्लैनेट से जाकर के मिलते हैं। जब वो ये प्लैनेट से जाकर के मिलते हैं तो उसी तरीके के वो रिजल्ट्स को क्रिएट करते हैं और उसी हिसाब से हमारे मन की स्थिति हो जाती है। कभी कभी आप देखोगे आपका मन किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके एकदम टूट गया है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, आपको ऐसा लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद आपके अंदर वो मनो जो शक्ति है आपकी वो इतनी स्ट्रांग हो जाए, आपको लगता है ऐसा दुनिया का क्या काम है जो मैं चाहूँ वो हो नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसा क्या है मैं करूंगा और जरूर करूंगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके चंद्र दिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि चंद्रमा जब दूसरे प्लैनेट्स के साथ जाकर के मिलते हैं तो इंसान की लाइफ में किस तरीके के वो योग बनाते हैं, किस तरीके के परिवर्तन लेके आते हैं, किस तरीके की एनर्जीज या उस इंसान का मन किस तरीके का हो जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब मून सूर्य के साथ जाकर के मिलते हैं, जब चंद्रमा सूर्य से जाकर मिलते हैं, सन और मून की जो युति है वो आपके जीवन में किस तरीके की चीजें लेके आती है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ बैठे हैं, पहली चीज तो वो अमावस्या दिखा रहे हैं कि उनका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है या अमावस्या वाले दिन हुआ है, अगर डिग्री वाइज वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो जो अमावस्या होती है, अमावस्या वाले दिन क्या होता है, चंद्र की जो रोशनी होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऐसे जातकों के जिंदगी में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये लोग बहुत मूडी मिलेंगे। कभी तो मतलब मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, कभी तो बहुत अच्छे मूड में है, कभी एकदम खराब मूड में है, कभी इनको चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप देखोगे, कभी कभी इनका मनोबल इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इनकी इच्छा शक्ति मर जाएगी, उस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो, जब चंद्र और सूर्य जब एक साथ मिलते हैं, अमावस्या की जो एनर्जीज है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। अगर आपकी मून की स्थिति खराब है, मतलब आपके मन की स्थिति खराब है, डिपेंड करता है ये जो योग है ये किस हाउस में बना हुआ है। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में, मतलब सूर्य आपका क्या रिप्रेजेंट करती है, आत्मा रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी आत्मा, आपकी सोल बहुत मजबूत स्थिति में है और आपका मून उस टाइम में वीक हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में ये मजबूत या एक जो वीक स्थिति है वो बना रहा है। तो पर्टिकुलर वो एक हाउस इम्पैक्ट करेगा, उस हाउस के कारक तत्व इम्पैक्ट करेंगे, उस हाउस से रिलेटेड जो भी आपके रिश्ते होंगे उनमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सबसे ज्यादा उतार और चढ़ाव आप अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन देखने को इनके मूड में मिलेंगे। आपको इनका मूड सडन जो चेंजेस दिखेंगे ना वो अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन दिखेंगे। इसके अलावा आप ये देखोगे जो सूर्य है वो कौन सी एनर्जी है, वो फायर एनर्जी है, और चंद्रमा क्या है, वो वाटर है। तो जब दो ऑपोजिट एनर्जीज मिलती हैं, किसी भी हाउस में कंजंक्ट करती हैं, वो इस नेटिव की हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती हैं। ये नेटिव को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये लोग बहुत जल्दी से अपसेट भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनको मूड स्विंग्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। इन लोगों की एक आदत होती है, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर के भी लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हो जाते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना, मून इज योर माइंड ऑल्सो, वो ना बैलेंस स्टेट में नहीं रह पाता है, जस्ट बिकॉज वो वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट, दो ऑपोजिट एलिमेंट, दो ऑपोजिट एनर्जीज आर वर्किंग टुगेदर। इसलिए इस नेटिव को अपनी लाइफ में
अपने खुद के मन से रिलेटेड, मनोस्थिति से रिलेटेड बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे मून एंड मार्स। जब मून मतलब चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के साथ युति बनाते हैं तो किस तरीके की एनर्जीज हम देखते हैं। देखो, मंगल वापस से फायर एलिमेंट है और जो मून है वो जल तत्व है। आप ये देखोगे कैंसर साइन में जाकर के मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। उसी तरीके से चंद्रमा है, वो जब मंगल के स्कॉर्पियो साइन में जाते हैं तो वो वहां नीच के हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साइन में ये दोनों नीच के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट एनर्जी है वो थोड़ा सा ना चैलेंजेस क्रिएट करती है इस नेटिव की लाइफ में। इन लोगों को डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है। ये लोग हॉट हेडेड होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से इम्पल्सिव हो जाना, लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, उस तरीके की एनर्जीज देखने को मिलेंगी। इन लोगों को लाइफ में अपने एंगर को, अपने मन को, अपने एंगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आता है। इन लोगों को अगर गुस्सा आ जाता है तो इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं दुनिया के सामने। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आसान इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। इनका शॉर्ट टेम्परामेंट होता है, बहुत जल्दी से ये किसी भी चीज से इनका मन हट जाता है, या किसी भी चीज के लिए ये क्या कर सकते हैं कि कोई किसी ने इनको कोई आइडिया दिया कुछ काम करने का, इमिडिएटली इन्होंने वो सुना और उस पर एक्ट कर दिया, रिएक्ट कर दिया, या फिर मतलब एक्शन ले लिया, वो चीज को एग्जीक्यूट कर दिया। बाद में चाहे ये पछताएं कि हम थोड़ा सा रुक जाते, सोचते, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो जब भी आप देखेंगे आपके चार्ट में मंगल और चंद्रमा की है तो सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने मन की सुनने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग की भी सुनो। आपको इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है किसी भी चीज पर, आपको थोड़ा सा वेट करना है, चीजों को समझना है, प्रोस एंड कॉन्स जानना है, एंड देन यू हैव टू टेक अ एक्शन फॉर द पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद देखते हैं हम लोग मून एंड जुपिटर, मतलब चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति होती है उसको सब लोग जानते हैं, गज केसरी योग बोलते हैं। गज केसरी योग से आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान के चार्ट में हो, ये लोग बहुत लिबरल होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, सॉफ्ट हार्ट होता है इन लोगों का। क्योंकि किसी को भी जब ये परेशानी में देखते हैं ना तो इनको ये लगता है कि मैं मदद कर देता हूँ या मदद कर देती हूँ। ये दूसरों को परेशानी में देख नहीं सकते हैं। लेकिन ना ये कलयुग है, इस कलयुग में जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं या हम किसी के दुखों को देख करके बहुत जल्दी मेल्ट होने लगते हैं, हर किसी के लिए हम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो होता क्या है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ये चीज नोट की कि जब भी गज केसरी योग देखा है उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उन लोगों को लोगों ने चीट किया है, उन लोगों के साथ धोखा किया है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिलती है कि जब आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, ठीक है, आप स्वभाव से सॉफ्ट हार्टेड हैं, स्वभाव से आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, सब कुछ नॉलेजेबल हो, क्यों लोग आपके पास आते भी हैं, गाइडेंस लेने आते हैं, आप देते भी हैं। और जब आप गाइडेंस देते हो लोगों को लगता है वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर भी पाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे एक काउंसलर, आप काउंसलर होते हो बहुत अच्छे, तो इसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं और आप दूसरों की परेशानियां सुन के खुद उस परेशानी में बह जाते हो। तो यहाँ पर ना आपको अपनी इस हैबिट को रोकने की जरूरत है। आप दूसरों की परेशानी सुनो, उनको उस परेशानी का हल भी दो, लेकिन आपको उनकी प्रॉब्लम में ड्रिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, एम्पैथेटिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपका बिहेवियर होता है, आप एम्पैथेटिक होते हो, दूसरों की जगह खुद को रख के सोचते हो और फिर भावों में बह करके आप फैसले लेते हो। इसीलिए कभी कभी लोग आपको बेवकूफ बना करके आपका फायदा उठा लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि आपको किसी की, क्योंकि देखो ये आज की डेट में ना कोई किसी का अच्छा चाहे बहुत मुश्किल होता है। कलयुग है, इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये, दुनिया ना लोगों का फायदा उठाना जानती है। आज आप, अगर मैं किसी से अभी यहाँ पर बात कर रही हूँ, कोई इन्फ्लुएंस्ड हो गया, अगर मैं किसी को फ्री में एडवाइस दे दूंगी तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी। इफ आई विल से दिस इज अ पेड कंसल्टेशन, पीपल विल से मतलब पीपल विल नॉट लाइक इट। लेकिन दुनिया है ये, देखो हर इंसान को मटेरियलिस्टिकली साउंड होना है, बिना, क्योंकि बिना पैसे के इस दुनिया में आज की डेट में कुछ है ही नहीं। चलना है आपको आगे, अगर बढ़ना है तो आपको पैसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप जब पैसा किसी को बोलोगे ना कि आप मुझे पैसा दे दो, तो आपको, आपसे जो पैसा लेके जाएगा आपको कभी भी वो पैसा वापस नहीं करेगा। इनफैक्ट आप जब अपना पैसा उससे मांगोगे तो आप बुरे बन जाओगे। उसको वो याद नहीं रहेगा कि जब उसको जरूरत थी आपने पैसा दिया था, लेकिन जब आप पैसा मांगोगे उससे अपना वापस, तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा बुरे इंसान इस दुनिया में हो जाओगे। तो जुपिटर विद मून वालों के साथ सेम होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू, डोंट गेट कनेक्ट इमोशनली सो मच विद पीपल। लोग आएंगे, आप उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको रिजॉल्व करो, उनको सोल्यूशन दो और आपका काम खत्म। आपको बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है।
अब हम बात करते हैं मरकरी और मून की। जब चंद्रमा और बुध साथ में युति बनाते हैं तो किस तरीके का माइंडसेट हो सकता है। देखिए, मरकरी एक प्रिंस है, राजकुमार की तरह लिया गया इंडिविजुअल प्लैनेट है। ये कैसा है ना, ये न्यूट्रल कंसीडर होता है। ये अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करेगा, खराब प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा, खराब रिजल्ट्स ऑफर करेगा। मून और मरकरी दोनों को न्यूट्रल प्लैनेट माना गया। मून किस अवस्था में है, पूर्णिमा का चंद्रमा है या अमावस्या का तरफ आता हुआ चंद्रमा है, किस तरीके का चंद्रमा है, वो चंद्रमा की स्ट्रेंथ बताएगा। आप देखिए, मून और मरकरी अगर दोनों साथ में बैठे हुए, दोनों न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं जिनको दूसरे प्लैनेट्स की जरूरत है अपने आप को अच्छा या बुरे रिजल्ट देने की अपने साथ में। अब ये दोनों प्लैनेट्स ही साथ आकर के बैठ गए। मून आपका मन है, मरकरी आपकी वाणी है, मरकरी आपकी सोच है, आपके बोलने की शक्ति है, आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपकी क्रिएटिविटी। मून है तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका लॉजिक। अगर यहाँ मून मजबूत स्थिति का है और मरकरी उसके साथ बैठा हुआ है, तब तो आप सोच सकते हो कि अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस पर्सन कुड बी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्किलफुल होगा, बहुत माइंडफुल होगा, बहुत इजीली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। बहुत सोल्यूशन मेकर जो होता है ना, कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम से ना आपको निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्वर, उस तरीके की आपको एट्रीब्यूट्स मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मून कमजोर है, क्षीण अवस्था में है और मरकरी वहां पर जाकर के उनसे मिल गए हैं, तो ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इंसान को ब्रीदिंग इश्यूज भी दे देता है। और दूसरा क्या है ना, हाँ, मतलब दिमाग को ना, मून आपकी सोच है, आपके इमोशंस भी हैं और आपका माइंड है। मरकरी आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, आपका इंटेलेक्ट है। तो जब मून अगर वीक है और मरकरी वहां मिला, तो हो सकता है ये इंसान सही डायरेक्शन में ना सोच पाता हो। मतलब एक जो फ्रेगमेंटेड थिंकिंग पैटर्न होता है ना, फिकल माइंडेडनेस होती है, उस टाइप का एक पैटर्न आप इस इंसान की लाइफ में देख सकते हो। उस तरीके की सोच देख सकते हो। जो लोग किसी भी इजीली कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो खराब चंद्रमा के साथ अगर मरकरी बैठ जाता है तो उसके रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं वीनस एंड मून के कॉम्बिनेशन की। जब शुक्र और चंद्र दोनों एक साथ मिलते हैं तो किस तरीके की एनर्जीज क्रिएट करते हैं। आप देखो, शुक्र की राशि में चंद्रमा जाकर के उच्च के होते हैं, तो देखो ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियरली शो करिए। एक्सॉल्टेड मून की पोजीशन है, अपने एक्सॉल्टेशन साइन के जब प्लैनेट के साथ या उसके लॉर्ड के साथ जब वो बैठते हैं, तो चंद्र और वीनस की युति बहुत, अगर अच्छे चंद्र अगर मजबूत स्थिति के हैं और तब वीनस के साथ आकर के बैठे हुए हैं, तो ये इंसान किसी हाई लेवल की पोस्ट पर होना, लग्जरी इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई होना, लग्जरी गाड़ियों का शौक होना और उनको खरीद पाना भी, उस स्थिति तक पहुंच पाना भी बहुत आसान हो जाता है। मनी का जो फ्लो है वो मून बताता है। वीनस इज अ करेंसी, तो वीनस और मून व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड इट शोज अ ग्रेट फ्लो ऑफ मनी। बट वहीं अगर मून पीड़ित है तो वो जो फ्लो है वो इनफ्लो होने की जगह आउटफ्लो भी हो सकता है। जैसे पैसा आया वैसा चला गया। ऊपर से खराब चंद्रमा है और वीनस के साथ कनेक्टेड है, तो दिस पर्सन कैन बी इनटू अ अफेयर ऑल्सो। मल्टीपल रिलेशनशिप में भी इंसान जा सकता है अगर मून खराब अवस्था में है। तो अगर मून क्षीण अवस्था में है तो इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वीनस और मून इंसान को विलासी प्रवृत्ति का बना सकता है, थोड़ा सा लेजीनेस भी दे सकता है, लेकिन इस इंसान को घूमना फिरना, मजे से पैसे खर्च करना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा होगा। पैसा खर्च करने से पहले ये लोग कभी सोचेंगे नहीं कि हमको, मतलब सोच समझ के पैसा खर्च करें या डायरेक्टली हम ऐसे ही पैसे को खर्च कर दें। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अपनी लग्जरी के लिए जितना भी उनको बन पड़ता है ना, वो इजीली खर्च कर देते हैं। बट उनकी लग्जरी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनके मानसिक सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनके आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने आराम के लिए दे कैन स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग। तो ये है वीनस और मून का कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं मून एंड सैटर्न। मून एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन को जब शनि और चंद्र साथ आ जाते हैं उसको विष योग भी बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर भी ना दो ऑपोजिट एनर्जी साथ आ गए हैं। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है और जो सैटर्न है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। सबसे धीमी गति से 2.5 साल में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर पाते हैं शनिदेव, सबसे स्लो चलते हैं। और जो मून है वो 2.25 दिन में ही
एक पूरी राशि को चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग, तो इसकी वजह से इंसान की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है। इंसान अपने मेंटल थॉट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में आ जाते हैं। इंसान किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी स्टार्ट करेगा ना काम, एक फियर के साथ स्टार्ट करेगा, उसके अंदर एक डर होगा। इट इज दिस कॉम्बिनेशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज मून के पास वो सारी एनर्जीज हैं जो आप पास्ट लाइफ में करते हुए हैं। मून हैज अ ग्रेट रिटेंशन पावर, उसने उन सारी एनर्जीज को रिटेन कर सका, करके रखा हुआ है, अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। और सैटर्न जो है वो भी कर्म कारक प्लैनेट है, वो भी आपके पिछले अगले सारे जन्मों के हिसाब किताब को होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये जब दो प्लैनेट्स एक साथ आ जाते हैं, मून जो पास्ट लाइफ के सारी मेमोरीज को इकट्ठा करके चल रहे हैं और सैटर्न जो पास्ट लाइफ के कर्मास को इकट्ठा करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो इंसान के अंदर अनजान जो भय होते हैं, अननोन फियर्स को डेवलप कर देता है। ये लोग ना बहुत जल्दी से किसी भी चीज में एक्शन नहीं ले पाते हैं, हर चीज को डिले करते हैं, चाहते हैं बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी मचाना चाहेंगे, सोचेंगे भी कर लें, लेकिन इनको वो क्लू नहीं मिलेगा कहाँ से करें, कैसे करें। डिले पर डिले, डिले पर डिले होता जाएगा, जिसकी वजह से इनको मेंटल एक्सर्शन, एंजाइटी, टायर्डनेस, फटीग, इस मेंटल फटीग, इस तरीके की चीजों को ये लोग फेस करेंगे। तो जब भी इंसान के लाइफ में आप देखो इस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, या फिर, और ये देखो हमेशा या तो दो चीजें हो सकती है, या तो एक स्टैटिक प्रॉमिस है, आप जन्म से ही मून और सैटर्न को साथ लेके आए हो। एवरी मंथ एवरीवन हैज टू गो थ्रू दिस फेज, जहां मून और सैटर्न साथ आएंगे ही आएंगे। वो ड्यूरेशन में आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू टेक अ वेरी इम्पल्सिव डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन मत लो, उस टाइम में ना रुक जाओ थोड़ा। अगर स्पेशली आपके मून बहुत अच्छी स्टेट में नहीं है, किसी की कुंडली में देखो सन और मून का कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर से जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा ना, ऑलरेडी मून आपके अमावस्या वाले हैं, ठीक है, वीक है, ऊपर से सैटर्न जा रहा है कर्म कारक प्लैनेट। उस दौरान अगर आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया, आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फर्स्ट यू सी द ट्रांजिट ऑफ मून इन योर चार्ट, इफ इट इज गोइंग थ्रू, दैट सैटर्न इज गोइंग थ्रू योर मून, और योर मून इज गोइंग थ्रू ऑन सैटर्न, प्लीज मत करो। जब सैटर्न मून से जाएंगे तब तो 7.5 चल रही है, वो रिजल्ट देते हैं। देखो 7.5 के रिजल्ट हमको कितना डरावने लगते हैं कभी कभी, किसी किसी को शनि की 7.5 आ रही है, शनि की 7.5 आ रही है। इन द सेम वे जब मून और सैटर्न ट्रांजिट में मिलते हैं, सैटर्न जब नेटल मून के ऊपर से जाएंगे 2.5 साल रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब मून सैटर्न के ऊपर से जाएंगे, उस पर्टिकुलर 2.25 दिन के लिए भी वही स्थिति बनेगी, वही प्रॉब्लम्स आपको उन 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो टाइम में आपको रुक करके थोड़ा सोचना है, उस टाइम को पास हो जाना है। तो आफ्टर दैट यू हैव टू टेक स्टेप फॉर दैट। अब हम बात करते हैं राहु और मून की। अब देखो राहु और मून जब साथ आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ग्रहण योग। जब राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, इस टाइम में मन की स्थिति इंसान की दो तरीके की हो सकती है। अगर राहु किसी का बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो ये इंसान बहुत अच्छा एक हाई थिंकिंग प्रोसेस रखने वाला, बहुत चुटकियों में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला, इस तरीके का हो सकता है। क्योंकि मून इज योर मन, मून इज योर स्किल, राहु भी आपका, आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट वो भ्रम है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। बट अगर राहु उच्चतम स्थिति में है, राहु बहुत स्ट्रांग है, तो आई डोंट फील सो यहाँ पर किसी को मनोस्थिति को लेकर के या थिंकिंग प्रोसेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपके चंद्रमा वीक स्थिति में है, राहु के साथ आ गए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो इस इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने को बहुत ज्यादा मिलती है, मेंटल चैलेंजेस आते हैं, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता है इनको किस चीज का डर है, वो डर में रहने लगते हैं, भ्रम होने लगता है लोगों को। जो चीजें लोग बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करती है, बट दे स्टार्टेड सीइंग दोज थिंग्स। या फिर हर किसी पे शक की प्रवृत्ति के होते हैं, हर किसी पे शक करना, हर किसी के बारे में गलत सोचना, उस तरीके के इनका पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो जब भी चंद्रमा राहु के साथ आता है,
तो राहु और चंद्रमा एक तरीके से तो एक शक्ति योग का भी निर्माण करते हैं। अगर किसी के चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति के, राहु भी मजबूत स्थिति के, तो ये इंसान बहुत अच्छा साधक बन सकता है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी अटेन कर सकता है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर योगा। हम बात करते हैं चंद्रमा और केतु की। जब मून और केतु दोनों एक साथ आ जाते हैं, इंसान की किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये लोग ना अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, इनको यूनिवर्स की मिस्ट्रीज जानने के लिए इंटरेस्ट हो सकता है, हर चीज की जड़ में, क्योंकि केतु जड़ है। चंद्रमा केतु के साथ बैठता है तो किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जड़ तक पहुंचने की चाहत रखता है। लेकिन अगर दोनों प्लैनेट्स मजबूत स्थिति में हैं तो, अदरवाइज केतु और चंद्रमा जब साथ आ जाते हैं और मून आपका बहुत ज्यादा वीक है, तो मदर के साथ सबसे पहले आपके रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको आइसोलेशन में जाना अच्छा लगने लगता है, आपको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, आप से कटे कटे रहने लगते हो। और अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में जाते हो तो गुप्त विद्याएं होती हैं, उस तरीके का ज्ञान लेना, लेकिन उन गुप्त विद्याओं से किसी का भला ना करके, मतलब आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने के लिए बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि इस गुप्त विद्या का प्रयोग करने लगते हैं, जो खराब मून और खराब केतु की निशानी होते हैं। जब मून और केतु दोनों खराब स्थिति में होते हैं और साथ में कंजंक्ट हो जाते हैं तो इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अब आप सब लोग अपने अपने चार्ट्स को खोल के देखो और देखो मून के साथ किस तरीके से, किस प्लैनेट ने कंजंक्शन बनाया हुआ है, किस तरीके की युति है, क्या आपको भी वो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर बताएं। जय माता दी।